तो एक सवाल जो लगातार मैं कमेंट सेक्शंस में देख रहा हूँ, और खैर इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, पर जो नए एस्पिरेंट्स हैं, नीट 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं, 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी, उनको एक बार दोबारा जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भैया क्या होगा अगर हम जो वेरिफिकेशन होता है काउंसलिंग से पहले, एडमिशन से पहले, नीट के एग्ज़ाम के बाद, अगर उसमें फेल हो जाए तो क्या होगा। चलो एक बार मैं उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ चीज़ों का, जो पहली बार इस सीन में आ रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले बेटा आपका स्वागत है एसवीपी इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम विक्की सिंह है। और होता क्या है बेटा, अगर आप एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, आप नीट का फॉर्म भरेंगे, आपकी जो भी डिसेबिलिटी है आप वहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद और काउंसलिंग से पहले, काउंसलिंग मतलब एडमिशन प्रोसेस, उस प्रोसेस से पहले और रिजल्ट के बाद आपके पास बीच में एक नोटिफिकेशन आता है एमसीसी से, ठीक है, जो कि आपकी एडमिशन बॉडी है वो, और एनटीए है आपकी एग्जामिनेशन बॉडी। ये दोनों अलग बॉडीज़ हैं, एक एग्ज़ाम लेती है और एक एडमिशन्स करवाती है। तो एमसीसी की तरफ से आपको एक नोटिस आएगा कि जितने पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक बार रीवेरिफिकेशन करा लें, अपनी डिसेबिलिटी को एक बार रीचेक करवा लें काउंसलिंग में जाने से पहले, अगर उन्हें काउंसलिंग में एज ए पीडब्ल्यूडी जाना है। अगर आपने वो प्रोसेस नहीं किया, आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो आपको काउंसलिंग में एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपीयर होने का जो हक है वो नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो नेसेसरी हो गया। अब अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो चाहे परमानेंट डिसेबिलिटी हो, दोनों के दोनों एलिजिबल है, ठीक है ना। और 40% एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर 40 से नीचे है तो क्या होगा, के लिए मैंने एक वीडियो अलग से डाल दिया है। इस वीडियो में रिलेटेड वीडियो के सेक्शन में मैं उसको अटैच कर दूंगा, तो जाकर एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। अगर आपकी 40 से कम है तो आपका सॉल्यूशन उस वीडियो के अंदर है, रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी जाना क्या है क्या नहीं है। तो अब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिलता है जो कि एडमिशन प्रोसेस में आपको लिखता है कि यस, दिस जो ये बच्चा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, दिस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर दी मेडिकल काउंसलिंग। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा आपको पता है कि कई तरीके हैं भाई हमारे देश में इस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाने के। तो जेन्युइन बच्चों को सिलेक्ट और नॉन जेन्युइन बच्चों को बाहर निकालने का ये प्रोसेस ही क्रॉस वेरिफिकेशन है। अब इसके अंदर बेटा खाली उन्हीं बच्चों को बाहर नहीं किया जाता जिन्होंने गलती से बनवा लिया है या गलत तरीके से बनवा लिया है। इसके अलावा वो बच्चे भी बाहर हो जाते हैं जिनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कुछ ज़्यादा दे दी होती है शायद, तो उनको वहाँ पकड़ लिया जाता है, मतलब बाहर कर दिया जाता है। खैर कोई लीगल एक्शन वगैरह तो नहीं है, सिर्फ बाहर कर देते, पीडब्ल्यूडी कोटा उनसे ले लेते हैं। या वो बच्चे जिनका टाइम के साथ साथ डिसेबिलिटी थोड़ा क्योर हो गया है, पहले ज़्यादा था अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है। तो मतलब ये है कि भाई गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन में फेल हो गए आप, तो क्या होगा। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बताऊंगा। अब वैसे रिजेक्शन जो होता है, जिसको रिजेक्शन बोलते हैं, रिजेक्शन का मतलब फेल होना ही होता है, तो वो दो तरीके का होता है। पहला रिजेक्शन तो ये होता है कि उनको आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज कम लगी, एटलीस्ट 40 नहीं है, ठीक है, 40 नहीं। अच्छा, वो कैसे चेक करते हैं बेटा? एग्जैक्टली डॉक्टर्स का पैनल होता है, हॉस्पिटल ही होते हैं जहाँ आपको जाना होता है। 16 हॉस्पिटल है ऑल इंडिया में, उसकी लिस्ट फॉर्म में ही आती है। तो वो जब लिस्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हॉस्पिटल हैं। वैसे नॉर्मली हर बार सेम ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली के अंदर 3 सेंटर है, लेडी हार्डिंग है, वीएमएमसी है और अपना आरएमएल है। और ऐसे ही यूपी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और एम्स नागपुर महाराष्ट्र है। और इसी तरह के बेटा 16 सेंटर्स हैं ना, गोवा भी है, पीछे चंडीगढ़ भी है, और एसएमएस है जयपुर के अंदर। कुछ स्टेट्स में नहीं है, कुछ स्टेट्स के बच्चों को थोड़ा बाहर मूव करना पड़ता है उसके लिए। तो कोई बात नहीं, उसकी टोटल अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑल इन वन एसवीपी इंस्टीट्यूट आपके लिए चैनल है, तो सारी समस्या का हल आपका यहाँ पे मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का, नीट वालों का। तो अब जो रिजेक्शन होता है वो मैंने बता दिया, 2 तरीके से होता है। पहला तरीका ये है कि आपकी डिसेबिलिटी जब वहाँ पर डॉक्टर चेक करेंगे, आपको कैसे चेक करेंगे? सेम टू सेम वैसे ही चेक करेंगे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में जब आप सर्टिफिकेट बनाने गए होंगे, जिस तरह का चेकिंग वहाँ होता है उसी तरह का चेकिंग आपका सेंटर में होगा, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ही होगा, डॉक्टर्स का पैनल ही होगा, 3 से 4 डॉक्टर होंगे, वही आपको चेक करेंगे और वही एक्टिविटी या टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो कि होते थे नॉर्मली। और आपको एक डिसेबिलिटी परसेंटेज अपनी तरफ से देंगे। उन्हें उससे मतलब नहीं है कि आपके सर्टिफिकेट में कितना परसेंटेज है। अब अगर उन्होंने जो डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट किया, अगर वो 40 नहीं बना तो वो आपको एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मतलब अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? तो इस केस में आप एज ए जनरल कैंडिडेट, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट की तरह, अगर आप एससी हैं तो एससी, एसटी हैं तो एसटी,
ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो ओबीसी, और जनरल है तो जनरल कैंडिडेट की तरह नॉर्मल तरीके से काउंसलिंग में अपीयर कर सकते हो। आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए, लेकिन एक सेकंड टाइप का रिजेक्शन भी है। एक सेकंड टाइप का रिजेक्शन भी है। ये सेकंड टाइप रिजेक्शन क्या है? सेकंड टाइप रिजेक्शन का मतलब है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है, मतलब आपकी जो परेशानी है, आपकी जो दिक्कत है, जो बीमारी है, वो इतनी ज़्यादा है कि आपको वो एमबीबीएस करने के लिए अलाउ करती नहीं है। मतलब आपकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा है ना, या इस प्रकार की डिसेबिलिटी है जिसमें कि आपको रिजर्वेशन शायद नहीं दिया जा सकता, या मतलब आपको एमबीबीएस के लिए अलाउ करेंगे नहीं। एमबीबीएस, बीडीएस जो भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, बीएएमएस वाले या वेटनरी वाले, बीडीएस वाले, नर्सिंग वाले, सबका वेरिफिकेशन एक ही जगह होता है बेटा, ठीक है। एक ही सर्टिफिकेट है जो एमबीबीएस, बीडीएस सारे कोर्सेज के लिए चलता है। नीट के थ्रू जहां भी एडमिशन होता है उन सब में चलता है, हर कोर्स में चलता है। तो ऐसा नहीं है कि बीएमएस के लिए कोई अलग से होता होगा और बीडीएस के लिए कोई अलग से होता होगा या वेटनरी के लिए अलग से, नहीं, सब जगह एक ही सर्टिफिकेट चलता है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप उस सर्टिफिकेट का उपयोग कहाँ करना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस में करना चाहते हैं, नर्सिंग में करना चाहते हैं, आयुष कोर्सेज में करना चाहते हैं, वेटनरी में करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये भी एक डाउट होता है बच्चों को, मैंने क्लियर कर दिया। इसमें दिमाग में जो चीज़ आती रहती है बताता रहता हूँ। तो ये दूसरे तरह का अगर आपका रिजेक्शन हो गया कि आपको उन्होंने अलाउ ही नहीं किया कि भाई ये बच्चा तो मेडिकल फील्ड के लिए है ही नहीं, मतलब उन्होंने आपकी आई साइट चेक की तो उन्हें लगा कि इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि शायद उस बच्चे को किसी भी तरीके से मेडिकल की पढ़ाई में नहीं डाला जा सकता, इसकी ये जो दुविधा है, जो परेशानी है, इसे मेडिकल की पढ़ाई करने से अलाउ नहीं करेगी, तो डॉक्टर आपको पीडब्ल्यूडी कोटा तो देंगे लेकिन आपको एमबीबीएस कर मतलब काउंसलिंग के लिए मना कर देंगे। तो ये सेकंड टाइप का रिजेक्शन है। तो जिसको पहले टाइप का रिजेक्शन मिलता है वो काउंसलिंग में नॉर्मल की तरह जा सकता है, और जिसको सेकंड टाइप रिजेक्शन मिलता है वो काउंसलिंग में जा ही नहीं सकता, पीडब्ल्यूडी की तरह भी नहीं जा सकता, नॉर्मल की तरह भी नहीं जा सकता, उसकी जर्नी वहीं खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई बच्चा पिछले साल रिजेक्ट हो गया था 24 में, तो क्या वो 25 का एग्जाम दे सकता है एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो रिजेक्शन आपको मिलता है, वो 2 मंथ के अंदर ही खत्म हो जाता है। फिर वो एक कूड़े का एक पेपर है, कूड़ा है, आप उसको फेंक दो, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसकी मतलब उस 2 महीने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप दोबारा से 25 में जा सकते हो, फिर से वेरिफिकेशन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 में अगर कोई फेल होता है तो 26 में भी जाके करा सकता है, 27 में भी करा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार उसको बैन कर दिया या रिजर्वेशन नहीं मिला तो अगले साल नहीं मिल पाएगा। पिछले साल एसपीपी इंस्टीट्यूट पे हमारे इस चैनल पर वो बच्चे फिजिकल वेरिफिकेशन में पास हुए हैं जो पिछले 3-3 साल से फेल हो रहे थे, 4-4 साल से फेल हो रहे थे, ठीक है। 4 साल फेलियर बच्चा इस बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाकर उसको एडमिशन मिला है, ठीक है। तो एसपीपी इंस्टीट्यूट से जुड़ने का यही फायदा है भाई पीडब्ल्यूडी बच्चों का। अब बात रही कि पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन कैसे पास करना है, तो बेटा सेंटर्स पर जाकर आपको कैसा परफॉर्म करना है, कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, आपको किस तरह से एक्ट करना है, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जिस वजह से बच्चे रिजेक्ट होते हैं, वो बेटा पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें, और डिसेबिलिटी टू डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी टाइप एंड परसेंटेज के हिसाब से वेरी करती हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम, जो कि संडे टू संडे जिसकी क्लास चल रही है, 3 क्लासेस हो चुके हैं, 4थी क्लास की आने वाले संडे हैं। तो उसको प्लीज़ आप ज्वाइन कर लो, और उसे ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा जो कि हमारे सब्सक्राइब बटन के बगल में है। आप एज ए मेंबर ज्वाइन हो जाइए, गोल्ड मेंबर ज्वाइन हो जाइए। 300 रुपीज़ उसकी पर मंथ फीस है, जो कि आई थिंक मोबाइल रिचार्ज ज़्यादा महंगा है उससे, और आपका करियर उससे कंपेयर करोगे तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इससे कम फीस रखी भी नहीं जा सकती थी बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर बेटा बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, मतलब अभी शुरुआत में तो कॉलिंग सपोर्ट भी है मेरा, और मेल सपोर्ट भी है, और वेरिफिकेशन सपोर्ट, वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाने का पूरा गाइड मैं आपको कर रहा हूँ, तो वो बेहतरीन है, ठीक है। और नीट का सपोर्ट तो उसके अंदर है ही, और मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस तक, ठीक है। तो उसे ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब के बगल में होता है, और वो लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जहां से आप क्लिक करके एज ए मेंबर ज्वाइन हो सकते हैं एसपीपी इंस्टीट्यूट से, और पीडब्ल्यूडी की जो क्लासेस चलती हैं संडे संडे उसमें आ सकते हो, ताकि आप अपना जो परसेंटेज है भाई सिलेक्शन का वो बढ़ा सको और रिजेक्शन ना हो, क्योंकि हर साल जब 10 बच्चे जाते हैं तो उसमें से 4 बच्चे ही मुश्किल पास होते हैं, यही एवरेज है, बाकी बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है बेटा कि ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, कई चीज़ें ना पता होने की वजह से बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं जिसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फंस जाते हैं, काउंसलर्स के चक्कर में फंस जाते हैं। और बेटा हमारे पास और भी मतलब ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी कम्युनिटी पोस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, हमारी कोई कमी नहीं है भाई, आपकी फुल हेल्प मिलेगी, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टोटल सॉल्यूशन है मेरे पास, टोटल सॉल्यूशन एसपीपी इंस्टीट्यूट के पास है, बिकॉज ऑफ यू एंड योर सपोर्ट। सो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।
और ये सारी जानकारी रिटर्न फॉर्म में चाहिए या इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है मैं रिटर्न फॉर्म में डालता रहता हूँ। हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, कट ऑफ वगैरह भी डालता रहता हूँ, तो आगे बहुत काम आएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर फटाफट ज्वाइन कर लो अभी। मेरा नाम विक्की सिंह है। अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है द विक्की सिंह, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फॉलो करो और वहां भी डीएम कर सकते हो मुझसे। बाकी एसवीपी इंस्टीट्यूट का इंस्टाग्राम भी है, वहां जाकर भी आप डीएम कर सकते हो, तो दोनों जगह आपको जवाब मिल जाएगा। हो सकता है मेरी आईडी पे आपको लेट जवाब मिले, लेकिन एसवीपी पर आपको जल्दी ही जवाब मिल जाते हैं। पर फॉलो दोनों जगह कर देना ताकि हमें इस चीज़ से प्रोत्साहन मिले और आपके सवालों के हल हो सकें। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो थैंक यू तो जरूर बोल के जाना। क्योंकि बेटा जब मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आपका भी रिस्पॉन्स है कि आप भी एसवीपी इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करो यार। बिकॉज अगर देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि नीट का जो नीश है वो बहुत बड़ा है, मतलब नीट का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन नीट के अंदर एक पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो बहुत छोटा है। पिछली बार बेटा 9,000 समथिंग बच्चों ने ही ऑल इंडिया में फॉर्म भरा था एज ए अंडर पीडब्ल्यूडी कोटा, जिसके अंदर से सिर्फ 4,500 के आसपास बच्चे ही क्वालिफाई हुए, बाकी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। अब उन 4,500 बच्चों में जो वेरिफिकेशन में पास हुए उनकी संख्या बहुत मुश्किल से 2,300 भी नहीं है, 2,300 भी टोटल संख्या नहीं है उनकी। अब सोचो बेटा, इतने छोटे से बेस पर अगर मैं काम कर रहा हूँ और एक पर्टिकुलर, मतलब ये पूरे ढेर के अंदर सुई निकालने वाली बात है। अगर मैं आपकी हेल्प उस लेवल पर जाकर कर रहा हूँ और इतनी बड़ी नीश से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी रीच को इतना डाउनफॉल कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करने में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई मेहनत लगेगी। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो वेरी मच।